16 दिसंबर 1971 का दिन जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। आज का दिन देश के वीर जवानों को सलाम करने के लिए है। वे जवान जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न आज के दिन विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वॉर मेमोरियल पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर वीरों को नमन करते हुए कहा कि मैं मुक्ति योद्धों, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरों द्वारा महान वीरता और बलिदान को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ढाका में उपस्थिति प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनके उपलब्धियों पर गर्व है। विजय दिवस का इतिहास। बात साल 1971 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। 3 दिसंबर को युद्ध का ऐलान हुआ और 13 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इस दिन पाकिस्तानी सेना में तत्कालीन मेजर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नियाजी, जिन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया, पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर थे और उन्होंने ढाका, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, में रमना रेस कोर्स में समर्पण के दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत के पूर्वी कमान के तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा समर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और स्वीकार किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी था। इस युद्ध में पाकिस्तान को सबसे अधिक नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सेना ने लगभग 8,000 सिपाही खोए और इसके 25,000 सैनिक घायल हुए, जबकि भारत के 3,000 सैनिक शहीद हुए और कई हजार घायल हो गए थे।